नमस्कार दोस्तों। आज हम लोग बात करेंगे पश्चिम बंगाल के बारे में। पश्चिम बंगाल में भाजपा पूर्ण बहुमत से जीत हासिल की है। भाजपा अब सरकार बनाएगी। आधिकारिक घोषणा सीएम का होना बाकी है, लेकिन भाजपा सरकार बना रही है। 15 साल से राज कर रही ममता बनर्जी चुनाव हार गई है और वो चुनाव हारने को पचा नहीं पा रही है और हत्या पर हत्या हो रहा है। इनका नाम है शुभेंदु अधिकारी। बीजेपी के फायर ब्रांड नेता है और पश्चिम बंगाल में भाजपा को जिताने में इनका कहें तो 90% योगदान है। बहुत बड़े नेता है। ममता बनर्जी को टक्कर कोई दे रहा था तो शुभेंदु अधिकारी है, हिंदू ब्रांड नेता है। और इनका आज बात इसलिए किया जा रहा है क्योंकि इनके जो पीए हैं, पर्सनल असिस्टेंट जो थे, जो भवानीपुर में और नंदीग्राम में इनको 2 सीटों से जीत हासिल की है ये, और दोनों सीट पर ममता बनर्जी को हराए हैं। और ममता बनर्जी को हराने में ये तो पूरा पश्चिम बंगाल में प्रचार प्रसार कर रहे थे, लेकिन ममता बनर्जी को हराने में सबसे बड़ा योगदान इनका जो शुभेंदु अधिकारी के बगल में इनका पीए है चंद्रनाथ रथ का बहुत बड़ा योगदान है। चंद्रनाथ रथ शुभेंदु अधिकारी के पीए हैं और इनकी हत्या कर दी गई। आज हम लोग इसलिए इनका बात कर रहे हैं क्योंकि अज्ञात हमलावरों ने इनका स्कॉर्पियो को रोक करके और हत्या कर दिया। ये कोलकाता से अपने घर 20 किलोमीटर दूर इनका गांव पड़ता है, वहां जा रहे थे, अपने मकान पर जा रहे थे। बीच रास्ते में इनको गोली मार करके हत्या कर दिया जाता है। अब सवाल ये उठता है कि आखिर इतना इतना कोई कैसे गिर सकता है। अगर आप हार गए, 15 साल तक राज कर रहे थे, जनता आपको नापसंद कर दी, फिर भी आप इतना कैसे गिर सकते हैं। बीजेपी जब पश्चिम बंगाल में जीती, बीजेपी पूर्ण बहुमत से जीती, तो ममता बनर्जी जो है वो उस हार को पचा नहीं पा रही है। और शुभेंदु अधिकारी जो उनको दोनों सीटों पर हराए, उनके पीए को मौत के घाट उतार दिया गया। मतलब इतना बड़ा योगदान, मतलब बलिदान देना पड़ा उनको, अपना पीए के हत्या करवा दी। शुभेंदु अधिकारी फायर ब्रांड नेता है पश्चिम बंगाल के। और देख रहे होंगे पिक्चर के माध्यम से आप कि किस तरह से ये चंद्रनाथ देव का स्कॉर्पियो है जब ये जा रहे थे। और 7 किलोमीटर तक हमलावर जो है ये स्कॉर्पियो का पीछा करते हैं। और पीछा करने के बाद आगे जाकर के एक कार बीच सड़क पर रोक दिया जाता है और वहीं इन पर ताबड़तोड़ फायरिंग हो जाता है। और 2 गोली सीने में और पेट में, सीना आर पार करके इनको ऑन स्पॉट मौत के घाट उतार दिया जाता है। साथ ही साथ इनके जो ड्राइवर थे उनको भी मार दिया जाता है। उनको घायल अवस्था में अस्पताल ले जाया जाता है जहां उनका इलाज चल रहा है। सवाल ये उठता है, आखिर आप चुनाव हार गए, चुनाव हार जीत लगा रहता है चुनाव में। आज आप हारे हैं, कल आप जीतिएगा, लेकिन आप किसी का हत्या कैसे करवा सकते हैं। सत्ता का सुख भोगने के लिए किसी का हत्या कैसे करवा सकते हैं। जिसका आप हत्या किए हैं वो भी किसी का बेटा होगा, किसी का पति होगा, उसका भी कोई बाल बच्चा होगा। कितना आप अपने स्वार्थ के लिए किसी का हत्या कर दिए, अब उसका परिवार बिलख रहा होगा। आप आपसे बड़ा लोकतंत्र में आपसे बड़ा गुंडा कौन हो सकता है। और दूसरी बात कि आप लोग जब चिल्ला चिल्ला कर बोलते हैं कि संविधान खतरे में है, संविधान खतरे में है, तो इससे बड़ा संविधान कैसे खतरा, इससे बड़ा भी खतरा कुछ हो सकता है क्या। आप अगर चुनाव हारे तो आप हारने के बाद बोले कि नहीं ईवीएम से हारे, हम हारे नहीं, तंत्र लगा करके और चुनाव आयोग ने हमको हराया। मतलब कि आपका विश्वास चुनाव आयोग पर नहीं है, आपका विश्वास सरकारी जितने भी एजेंसी हैं उस पर नहीं है, आपका विश्वास ईवीएम पर नहीं है। तो आप जब चुनाव जीतते हैं तमिलनाडु में तो वहां ईवीएम खराब नहीं होती। जब आप चुनाव जीतते हैं केरल में तो वहां ईवीएम खराब नहीं होती। जैसे ही आप पश्चिम बंगाल में 15 साल बाद हारते हैं तो आप जो है पूरा का पूरा दोषारोपण करना स्टार्ट कर देते हैं। लेकिन आप इतना करने के बाद, आप जब हार गए, जब इस्तीफा नहीं दे रहे हैं, उसके बाद भी आप किसी का हत्या कैसे करवा सकते हैं। पूरा का पूरा मामला समझिए कि भाजपा नेता शुभेंदु अधिकारी ने गुरुवार को कहा कि उनके पर्सनल असिस्टेंट चंद्रनाथ रथ की हत्या इसलिए हुई क्योंकि उन्होंने ममता को हराया है। शुभेंदु ने कहा इस हत्या को जिस तरह से अंजाम दिया गया उसकी जितनी निंदा की जाए वह बहुत कम है।
हत्या की वजह भवानीपुर सीट से ममता की हार हो सकती है। उधर चंद्रनाथ की मां ने कहा कि इस हार का बदला मेरे बेटे की हत्या कर लिया गया। कुछ नेताओं ने पहले धमकी दी थी कि 4 तारीख के बाद कोई बचा नहीं पाएगा। पोस्टमार्टम रिपोर्ट में सामने आया है कि रथ को 4 गोलियां लगी थी। पुलिस जांच में पता चला कि हमलावरों ने रथ की गाड़ी की 7 किलोमीटर तक पीछा किया था और चंद्रनाथ की हत्या बुधवार रात 10:30 बजे की गई। वे कोलकाता से मध्यम ग्राम अपने घर लौट रहे थे। कोलकाता से करीब 20 किलोमीटर दूर डोलतला में एक कार रथ की स्कॉर्पियो के सामने खड़ी हो गई। इसी बीच बाइक पर आए हमलावरों ने 6 से 10 राउंड फायरिंग की। 2 गोलियां चंद्रनाथ के सीने से आर पार हो गई, एक गोली पेट में लगी। उनके ड्राइवर बुद्धदेव बेरा को भी गोली मारी गई। हत्या के बाद हमलावरों कार छोड़कर बाइक से फरार हो गए। घायलों को तुरंत नजदीकी अस्पताल ले जाया गया, जहां डॉक्टरों ने चंद्रनाथ को मृत घोषित कर दिया। उनके ड्राइवर का इलाज अभी जारी है। फॉरेंसिक जांच के शुरुआती इनपुट के मुताबिक हमलावरों ने ग्लॉक 47X पिस्टल का इस्तेमाल किया था। इस मॉडर्न हथियार का इस्तेमाल आम अपराधी नहीं कर सकता है। ऐसे हमले को कोई प्रोफेशनल शूटर ही अंजाम दे सकता है। बाइक सवार हमलावर हेलमेट पहने हुए था और बाइक पर नंबर प्लेट नहीं थी। पुलिस ने मौके से वह कार जब्त की है जिससे स्कॉर्पियो का रास्ता रोका गया था। हालांकि उस पर लगी नंबर प्लेट फर्जी निकली। चंद्रनाथ रथ पर फायरिंग के करीब 1 घंटे बाद करीब 12:30 बजे बसीरहाट जिले में रोहित रॉय नाम के भाजपा कार्यकर्ता पर फायरिंग हुई। उनकी हालत गंभीर हुई है। राज्य में 4 मई को चुनावी नतीजों के बाद से अब तक 5 लोगों की हत्या हो चुकी है और इसमें से 3 भाजपा के हैं और 2 टीएमसी के हैं। बात कार्यकर्ता की नहीं है, बात है लोगों का मौत का। अगर आप हार और जीत के लिए आप किसी को जिम्मेवार ठहरा करके आप उसको अगर मौत के घाट उतारते हैं, तो आपसे बड़ा इस लोकतंत्र में हत्यारा कोई नहीं हो सकता। आप जीत और हार का प्रतिशोध अगर लेते हैं, तो आप एक्सेप्ट नहीं कर रहे हैं हार को, आप बदला लेना स्टार्ट कर दिए और ये बदला ये लोकतंत्र की हत्या है। आपने लोकतंत्र की हत्या तभी कर दी जब आप सीएम रहते हुए आपने इस्तीफा नहीं दिया। उसी समय ये लोकतंत्र की हत्या हो गई। हो सकता है कि आपको लगे कि ऐसा कैसे कोई बोल सकता है, लेकिन ये रियलिटी है। आप अगर बंगाल को डेवलप करते, 15 साल बंगाल की जनता आपको मौका दिया, 15 साल में डेवलप करते, आप हिंदू मुस्लिम नहीं करते, तो आज आप बंगाल में फिर से सत्ता में रहते। लेकिन आप वही काम किए जो अदर पॉलिटिकल पार्टियां करते आई हैं। आपने भी बस केवल सत्ता का सुख भोगना और परिवारवाद को आगे बढ़ाना ही पूरा सर्वोपरि समझा और जनता आपको जवाब दी है। ईवीएम का कहीं से दोष नहीं है, आपका जो करतूत 15 साल में हुआ उसी का दोष है। धन्यवाद।